नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। एसएससी, एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आ चुकी है और इस क्लास में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी में से एमटीएस और हवलदार के लिए कितने पद हैं, आपका एग्जाम पैटर्न किस बेस पे होगा, इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न का 2 सेशन है ये आपका एक ही दिन होगा कि अलग अलग दिन होगा, और जो आपका सेशन फर्स्ट है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि इसके भी मेरिट आपकी जुड़ेगी फाइनल लिस्ट में, जो आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें भी क्या है यहाँ पर पहले वाले सेशन का नंबर जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, इसको भी इसी क्लास में हम जानेंगे। और अगर एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा तो इसमें कैटेगरी वाइज आपको कितना नंबर इसमें लाना होगा जिससे आप सेशन फर्स्ट में क्वालिफाइंग हो जाए, इसको भी इसी क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स और जो इसका वैकेंसी है इसको हम समझ लेते हैं। फिर देखिए कि आपका जो एसएससी एमटीएस का जो टेंटेटिव जो वैकेंसी है वह कितना है 8326 कि टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि अभी निश्चित नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि इतना ही है, ठीक। कि यहाँ पर आपको एक वे में बता दिया गया कि जो इसमें टोटल वैकेंसी है टेंटेटिव वैकेंसी वह कितना है 8326 पद है कि यहाँ पर यह बढ़ भी सकती है और यह घट भी सकती है, ठीक, क्योंकि यह टेंटेटिव है। और इसमें आपका जो एमटीएस के लिए है 4887 पद है, ये आपका एमटीएस के लिए है, और 3439 पद है आपका हवलदार के लिए है, ठीक। अब इसके बाद आप इसमें देख लीजिए कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि फॉर्म को आप कब से अप्लाई करेंगे। देखो कि फॉर्म को हम फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो आपका है 27 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक होगा कि इसका लास्ट डेट कब तक है 31 जुलाई 2024 तक, कि इसमें आपको बहुत ही इनफ टाइम मिल रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन अब जितना जल्दी फॉर्म फिल कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जिससे आपका जो सेंटर है जो आप सेंटर भरेंगे आपको वही मिल जाएगा। अगर जितना आप लेट करेंगे तो आपका सेंटर कहीं पर भी भेज सकता है। और देखो आगे, और जो आपका एग्जाम डेट है वह आपका कब है अक्टूबर-नवंबर 2024 में, कि आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है वह आपका है 10th पास, कि 10वीं पास वाले जो स्टूडेंट है वह इसको फिल कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर समझिए कि इसमें फीस कितना है, कि फी यहाँ पे कितना लग रही है इसको फॉर्म फिल करने में। तो यहाँ पर जो आपका ये 100 रुपये जो दिया गया है जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को कितना फी लगेगा 100 रुपये। और इसके बाद जो आपका जो एससी एसटी या फिर अदर जो यहाँ पर रहेंगे उनका यहाँ पर जीरो रुपये फीस लगेगा, ठीक। इसमें फॉर्म फिल करने के लिए आपका 1 भी रुपये नहीं लगेगा, लेकिन किनका लगेगा केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 100 रुपये यहाँ पर फीस लगेगा। और इसमें जो आपका एज लिमिट है वह कितना है 18 से 25, जो यहाँ पर 18 से 25 है किसका एज लिमिट इसमें दिया गया है आपका एमटीएस वालों का, कि एमटीएस का जो केवल फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपका एज लिमिट कितना है 18 से 25 साल, ठीक। लेकिन जो लोग, देखो यह किसके लिए है एमटीएस के लिए है, लेकिन जो लोग हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका जो एज लिमिट है वह 18 से 27 साल, इसमें 2 साल का, और यह आपका है हवलदार के लिए। और इसके बाद जो आपका एज रिलैक्सेशन है आपका कैटेगरी वाइज इसमें मिल जाएगी। अगर आप एससी और एसटी में आएंगे तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिख लो इसको कि एससी एसटी इनके लिए हो जाएगा यहाँ पर 5 साल का, और इसके बाद जो इसमें आपका ओबीसी आएगा इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 साल का। और अदर के लिए भी आप देख सकते हो कि इसमें कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। और इसके बाद जो इसमें एग्जाम पैटर्न है वह आपका 2 सेशन में होगा, कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वह 2 सेशन में होगा, कि इसमें एक होगा आपका सेशन फर्स्ट और एक होगा आपका सेशन सेकंड। चलो अब उसको हम देखते हैं। चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। देखो जो आपका एग्जाम है 2 सेशन में होगा, और दोनों सेशन में से जो आपका पहला सेशन होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो दूसरा सेशन है इसी पर आपका जो फाइनल जो मेरिट जो बनेगी, जो फाइनल जो आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका सेकंड वाले सेशन पर ही होगा। चलिए देखिए जो आपका पहला सेशन है, देखो पहला वाला जो आपका सेशन है इसमें आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक रहेगा मैथ्स और एक रहेगा आपका रीजनिंग। मैथ से आपका टोटल पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, और जो 20 क्वेश्चन रहेगा यह रहेगा आपका 60 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा इसमें 3 नंबर का होगा। और इसके बाद आपका रीजनिंग पे पूछा जाएगा आपका 20 क्वेश्चन, और ये कितना मार्क्स का रहेगा 60 मार्क्स का। इस प्रकार से जो आपका सेशन फर्स्ट है टोटल कितने मार्क्स का होगा 120 मार्क्स का, 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 मार्क्स, और 120 पहले वाले सेशन के लिए आपको मिलेगा कितना समय 45 मिनट का समय मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप लोग कि जो आपका सेकंड वाला जो सेशन है
सेकंड सेशन, इसमें आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा। पहला रहेगा आपका जीके, दूसरा रहेगा आपका इंग्लिश। जीके से आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन और जो रहेगा आपका 75 मार्क्स का। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन इसमें भी हो गया आपका 3 नंबर का। इसके बाद आपका इंग्लिश, और इंग्लिश से भी आपका पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 75 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका जो सेशन सेकंड है यह टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 75 और 75 को जब हम ऐड करेंगे आ जाएगा कितना, 150। ये आपका जो दूसरा वाला जो सेशन होगा यह टोटल कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के, ठीक। और कितना समय आपको इसमें मिलेगा, 45 मिनट का समय मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अब बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि क्या पहले वाले सेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना कि जो पहला वाला जो सेशन है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें आपका 0 लिखो या फिर इसको लिख दो आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक। पहला वाला जो सेशन है यह नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन जो आपका सेकंड जो सेशन है यह आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वह हमेशा कितने का होगा, 1 मार्क्स का, 1 नंबर का रहेगा कि प्रत्येक गलत आंसर पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अब देखो नोट में जो यहाँ पे लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पहला जो सेशन है यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यह जो आपका है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका नंबर आपका मेन फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल आपको इसमें केवल आपको फर्स्ट वाले सेशन को क्वालिफाइंग करना है कि उसको पास करना है, और जो सेशन जो सेकंड है इस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर आप लोगों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्या जो पहला सेशन है यह एक ही दिन होगा, इस देखो पहले यहाँ से फिर से कि जो पहला और दूसरा सेशन है यह दोनों एक ही दिन होगा या फिर अलग अलग दिन होगा। इसको भी आप लोग बहुत ही ध्यान से समझो कि जो आपका पहला और दूसरा सेशन है ये दोनों एक ही दिन होगा। जब आप पेपर देने जब बैठेंगे तो सबसे पहले जो पहला वाला जो सेशन है 45 मिनट तक चलेगा, और 45 मिनट के बाद तुरंत ये चेंज हो जाएगा सेकंड सेशन में। अगला आपका 45 मिनट का जो टाइम है फिर स्टार्टिंग से शुरू से चलने लगेगा कि जो आपका पहला और दूसरा सेशन है ये दोनों एक ही दिन होगा। पहले आपका पहला फर्स्ट वाला सेशन होगा, फर्स्ट वाला सेशन खत्म होने के बाद तुरंत आपका सेकंड वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले सेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके सेकंड वाला जो सेशन का जो है सेकंड जो सेशन रहेगा ये आपका चेक नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर आपका पहले वाले सेशन में जो आपका पहला जो यहाँ पर 120 नंबर का जो यहाँ पर पहला वाला सेशन है इसको आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। अगर इसको आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाओगे तो आपका सेकंड वाला जो सेशन है उसको चेक नहीं किया जाएगा। सेकंड वाला सेशन केवल उन्हीं का चेक किया जाएगा जो लोग पहले वाले सेशन में पास होंगे, ठीक। इतना आप लोग समझ लो। अब देखो कि हम पहले वाले सेशन की हम तैयारी कहाँ से करें, कि मैथ और रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ें। देखिए मैथ्स और रीजनिंग, इसमें जो मैथ्स है मैथ्स पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है उसको पहले ही कवर करवा दिया गया है। जो इसके पहले वाला जब एग्जाम हुआ था 2023 वाला उसी में उसको कंप्लीट करवाया गया है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों को मैथ्स पूरा कवर करना है वह लोग प्लेलिस्ट से जाकर पूरे मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी वे में उसको करवाया गया है। और रीजनिंग का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको उसको भी करवाया गया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या करना है। टोटल 40 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम, देखो यहाँ पर जो दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन फर्स्ट आउट ऑफ 120 मार्क्स, कि यहाँ पर 120 क्वेश्चन में से आपको कितना, देखो कितना मार्क्स लाना है जिससे आप पहले वाले सेशन में क्वालिफाई कर जाओ। तो यहाँ पर देखो इसको भी समझ लो आप कि आपको देखो जनरल वालों में केवल 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना 25% मार्क्स लाना जरूरी है, और ऑल अदर कैटेगरी वालों को केवल 20% मार्क्स लाना जरूरी है। तो इससे आप इसका अनुमान लगा लेना कि आपको 40 में से कितना क्वेश्चन सही करना है, या फिर अभी इसको और भी डिटेल में बता दिया जाएगा। अब समझो यह तो हो गया आपका सेशन फर्स्ट का काम। अब आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि जीके या फिर इंग्लिश हम कहाँ से पढ़ें, तो इसको भी समझ लो आप कि अगर आपको जीके तैयार करना है तो जीके के लिए आप देखो यहाँ पर केवल आपको हम बुक सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और आपको कहीं से भी पढ़ने का मन करे जहाँ से आपको समझ में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको बुक्स जानना है किस बुक से हम इसको पढ़ें, तो देखो जो जीके है जीके के लिए आप जो आपका जीके है जीके के लिए आप लुसेंट की जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है उससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके बाद जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट जो बुक है वह उसी से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उससे बाहर इसमें कुछ नहीं जाएगा कि वह इसके लिए इनफ है, ठीक। वॉल्यूम फर्स्ट इसके लिए इनफ नीतू मैम की जो बुक है। लेकिन आपको इंग्लिश को बुक से पढ़ने के बाद आपको चैप्टर वाइज उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपका जो इंग्लिश है और भी बेटर होगा। अब इसके बाद देखो आप लोग
कि जो एमटीएस वाले हैं और जो हवलदार वाले हैं उन लोगों के लिए तो यह पूरा कंपलसरी है, लेकिन एमटीएस वालों की जो मेन मेरिट बनेगी वह सेकंड सेशन पास करने के बाद उनकी डायरेक्ट मेरिट बन जाएगी। ठीक, कि जो एमटीएस वाले रहेंगे, एमटीएस वालों का जो मेन मेरिट है, फाइनल मेरिट है, वह किस पर बनेगी? सेकंड सेशन पास करने के बाद। लेकिन हवलदार वालों के लिए क्या होगा कि सेकंड सेशन को पास करने के बाद उनका होगा फिजिकल। ठीक, तो सबसे उनका फिजिकल करवाया जाएगा, फिजिकल में जो लोग क्वालिफाइंग करेंगे उनकी बनेगी फिर मेन मेरिट। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। चलिए आप एक बार फिर से आप यहाँ पर जो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है इसको समझ लीजिए कि फर्स्ट वाले सेशन में हम कितना मार्क्स लाएंगे जिससे हम इसको क्वालिफाइंग कर सकेंगे। अभी जो माइक है ये ऑफ हो गया था क्योंकि बैटरी इसकी चली गई थी। अब फिर से समझ लो इसको कि यहाँ पर देखो जनरल जो अनरिजर्व जो है कि जनरल वालों के लिए टोटल मार्क्स का आपको 30% लाना जरूरी है। 30% कितना होगा? आपको जो टोटल मार्क्स कितना है फर्स्ट सेशन का 120 मार्क्स का जब आप 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 मार्क्स। कितना आपको नंबर लाना है? 120 में से 36 नंबर लाना है किनको? जनरल वालों को। जो 36 नंबर है कितना हो जाएगा? 36 नंबर, इसका मतलब एक जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है वह 3 नंबर का है तो यहाँ पर 36 मार्क्स यानी कितना हो जाए? कितने क्वेश्चन सॉल्व हमको करना होगा? ठीक, 12 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है जनरल वालों को। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को टोटल 25% मार्क्स लाना है। इसका मतलब कितना? 30 नंबर इनको लाना है और 30 नंबर के लिए कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा? 10 क्वेश्चन इनको सॉल्व करना होगा। अब इसके बाद जो अदर्स जो है, ऑल अदर्स, इसमें आ जाएगा आपका एससी एसटी और जो अदर्स हैं उनको केवल लाना होगा 20% मार्क्स। यानी कितना मार्क्स इनको लाना है? 24 नंबर लाना है। 24 नंबर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इनको टोटल 8 क्वेश्चन सही करना है। कितने क्वेश्चन में से? 40 क्वेश्चन में से, क्योंकि यहाँ पर यह हो गया 120 मार्क्स। कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें? 40। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इसी प्रकार से देखो आपको ये पता चल गया कि जो इसका क्वालिफाइंग नेचर है कि जनरल वालों को कितना % सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है जनरल वालों को। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करना अनिवार्य है। एससी और एसटी या फिर अदर्स के लिए कितना? 8 क्वेश्चन सॉल्व करना अनिवार्य है। कितने में से? 40 क्वेश्चन में से। तभी आप पहले वाले सेशन को क्वालिफाइंग कर पाएंगे। अब चलो देखो फिजिकल। और जो लोग एमटीएस के लिए केवल ये फॉर्म भरे रहेंगे उनका सेशन सेकंड क्वालिफाइंग होने के बाद मेन मेरिट बन जाएगी। लेकिन जो हवलदार के लिए जो अप्लाई इसको किए होंगे तो हवलदार वालों के लिए फिजिकल भी देना होगा। यह फिजिकल जो है केवल हवलदार के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं है। एमटीएस के लिए केवल क्या है? जो सेकंड वाला सेशन जब उसको क्वालिफाई आप कर लेंगे उसी के बेस पर आपकी मेरिट बन जाएगी। और यह फिजिकल किसके लिए है? हवलदार के लिए है। देखो इसमें मेल्स और फीमेल्स, मेल्स के लिए इसमें देखो नॉर्मल वॉकिंग करवाया जाएगा। दोनों के लिए नॉर्मल वॉकिंग, जो टहलना रहेगा, टहल के इसमें कितना 1600 मीटर की वॉकिंग रहेगी। कितने मिनट में आपको करना होगा इसको? 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए है 1 किलोमीटर और इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा? 20 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। अब इसके बाद इसमें मेल्स की जो हाइट है कि मेल्स की जो इसमें हाइट है कितना है? 157.5 सेंटीमीटर और जो इसमें चेस्ट जो इनका है वह कितना है? 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर और भी इसमें होना चाहिए। कि देखो कि जब इसमें जब आप सांस जब अंदर भरेंगे तो उसके साथ आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। किसका फुलाव कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। अब देखो आप फीमेल्स का कि फीमेल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर और उनका वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम उनका वेट 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। ठीक, फिजिकल में आपका यही टेस्ट करेंगे और जो फिजिकल में जो क्वालिफाइंग हो जाएंगे इसके बाद उनकी मेन मेरिट बन जाएगी। यह केवल किसके लिए थी? हवलदार के लिए थी। तो आज की इस क्लास में यही सब इंफॉर्मेशन था जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, उसको भी आपको फिर बता दिया जाएगा। और मैथ जो सेशन फर्स्ट है इसके लिए जो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है उसको बहुत ही डिटेल में पूरा कंप्लीट करवाया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी लोग वहां से जाकर उस प्लेलिस्ट से अपना जो फर्स्ट सेशन है उसको आसानी से क्वालिफाइंग कर सकते हो। और किसी को अगर किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वह लोग जरूर कमेंट कर देना, जिससे उस टॉपिक पर एक बार फिर से क्लास करवा दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छे समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।